यकीनन ये बर्फ़ी ना आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाएँगे भी सही और खाएँगे भी सही। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही मज़ेदार खुशाब की मशहूर डोडा बर्फ़ी की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एकदम मुनफ़रिद तरीके के साथ आज हम इसे बना के तैयार करेंगे। एकदम दानेदार, मज़ेदार और मुँह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बन के तैयार होती है। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे अच्छे टेस्ट और प्यारे से कलर के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था छोटा-सा पीस, आपने ले लेना है एक गुड़ का, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/3 कप, मतलब आधे कप से थोड़ा ज़्यादा आपने इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है आधा कप, यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी का। अच्छा, पानी शामिल कर लेने के बाद फ्लेम आपने ऑन कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, चम्मच चलाते हुए इसे आपने क्या कर लेना है, इसे मिक्स यहाँ तक कि गुड़ जो है ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़ और चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही इसमें इस तरह से झाग वगैरह से बनना शुरू हो जाएगी ना, अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1/3 कप, आपने क्या करना है, दलिया ले लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, क्योंकि हम डोडा बर्फ़ी बना के तैयार कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, दलिया जो है यहाँ पे जौ का या फिर गंदम का, दोनों में से कोई सा भी आपने लेना है, लेकिन इस तरह से मोटा-मोटा सा पिसा हुआ होना चाहिए, ये आपने शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, दलिये की मैंने अलग से कोई भुनाई वगैरह नहीं की हुई थी। इसी तरह से जैसे आप देखेंगे ना गुड़ और चीनी में झाग सी बनेगी, आपने क्या करना है, इसी पॉइंट पे आपने दलिया शामिल करना है। इससे क्या होगा, दलिये में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत अच्छी किस्म की भुनाई हो जाएगी और प्यारा सा कलर भी आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, उसी गुड़ और चीनी में हमने यहाँ पे दलिये की अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे दूध। अच्छा, दूध जो था ना, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1.5 लीटर, खुला या डब्बे वाला, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे खुला दूध था और फ्रिज में मैंने रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ठंडा दूध है। वैसे आपके पास जो मतलब आपने बर्फ़ वाला दूध यहाँ पे शामिल नहीं करना, मेरे पास क्योंकि बर्फ़ वाला पड़ा था, ज़ाहिर है मैंने वही शामिल करना था। अब यहाँ पे मैंने दूध शामिल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, दूध मैंने पहले से बॉयल भी नहीं किया हुआ था, कच्चा दूध आपने इसी तरह से शामिल करना है। अच्छे से यहाँ पे दूध की पकाई हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने चम्मच चलाते हुए, मतलब हमने जो दलिया कैरमलाइज़ कर लिया ना, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से दलिया जो है ये जम सा जाएगा। अच्छी खासी आपने मिक्सिंग करनी है, एक-एक दाना दलिये का और गुड़ वगैरह का अच्छा से सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, जैसे ही आप देखेंगे दलिया अच्छा सा मिक्स हो गया और इसमें अच्छा सा एक बॉयल आना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, 4 से 5 टेबलस्पून या 1/4 कप आपने इसमें शामिल कर लेनी है दही। लीमू या फिर सिरका कुछ भी आप ले लें। बेसिकली हमारा मकसद ये है, हमने यहाँ पे दूध को फाड़ना है। तो दूध फाड़ने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा सा इसमें बॉयल आ रहा है। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था कोई सा भी इस तरह से डब्बा गत्ते का, यहाँ पे मेरे पास पड़ा था मिठाई का डब्बा, तो वो मैंने ले लिया था। तो आपने क्या करना है, अच्छा सा आपने यहाँ पे इसे कर लेना है ऑयल से ग्रीस। तो ऑयल से ग्रीस कर लेने के बाद यहाँ पे बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। मेरे पास जौन से भी घर पे ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, इस तरह से मैंने बारीक से कुछ कट कर लिए थे और कुछ मैंने यहाँ पे इस तरह से साबित शामिल कर लिए थे, ताकि हमारी यहाँ पे बर्फ़ी जो है ना सिर्फ खाने में बल्कि देखने में भी मज़े की नज़र आनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा था, 7 से 8 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन पानी जो है, दूध जो है यहाँ पे अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। अब अच्छे से आपने यहाँ पे चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे बताते चलूँ, यहाँ पे कलर देने के लिए प्यारा सा यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने पानी में शामिल करके ना अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसे शामिल कर लेने के बाद ना आपने क्या करना है, अच्छे से चम्मच चलाते हुए साइड साइड से जो यहाँ पे हर बर्फी जो है ये लगती रहेगी, ये भी आपने साथ ही साथ उतारते रहनी है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1/4 कप आपने इसमें शामिल कर लेना है घी। तो 1/4 कप घी आप इसमें जैसे ही शामिल करेंगे ना, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे साइड साइड से जो हमारी बर्फ़ी लग रही है, तो ये लगना बिल्कुल बंद हो जाएगी और यहाँ पे अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाएगी। जितना आप यहाँ पे बर्फ़ी की भुनाई करेंगे, इतनी मज़े की ये बर्फ़ी बन के तैयार होगी।
अच्छा, बाद दफ़ा होता क्या है, वीडियो शूट करने के दौरान कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो स्किप हो जाते हैं या फिर मिस हो जाते हैं किसी गलती या फिर कैमरे वगैरह की वजह से, तो आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे 1 चौथाई कप घी शामिल कर लिया था। अब घी शामिल कर लेने के बाद आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी खासी भुनाई कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ी में अच्छा सा कलर आ चुका है और अच्छे से मैंने यहाँ पे दूध खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है बर्फ़ी को शेप देने की। कोई सा भी बर्तन वगैरह आपने ले लेना है। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे बर्तन अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब यहाँ पे जितनी भी बर्फ़ी थी मैंने सारी शामिल कर ली थी। अच्छे से चम्मच वगैरह की मदद से आपने प्रेस कर लेना है ताकि अच्छी सी शेप इसे मिल सके। तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए मैंने यहाँ पे इसे रख दिया था सेट होने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारी बर्फ़ी यहाँ पे सेट हो चुकी है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बन के तैयार होती है। एकदम डिफरेंट किस्म का आपको इसका टेस्ट मिलेगा। वैसे दिखने में तो ये आपको सोनल जैसी लग रही होगी, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इसका टेस्ट है। बहुत ही मज़े की दानेदार मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है। एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अच्छा, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ? आपने एक प्यारा-सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़रूर मैं इंशाल्लाह रीड करूँगी और इसका आप लोगों को रिस्पॉन्स भी ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि आप देखते हैं, मज़ेदार किस्म की बर्फ़ी यहाँ पे आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो देर किस बात की, खाएँ, पिएँ और मज़े करें। तो मेरे ख़्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विज़िट ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।